टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कीकू के साथ शिमला के जंगलों में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वह अपने खेतों में अंडे की खेती करती और उन्हें बाजार में बेच देती। वह हर रोज ऐसा करती थी। वह काफ़ी समय से अंडे बेचने का काम कर रही थी। अरे वाह, आज तो रात होने से पहले ही मेरे सारे अंडे बिक गए। चलो अच्छा ही हुआ। अगर ऐसे ही मेरे रोज रोज सारे अंडे बिक जाएं, तो मुझे और मेरे बेटे को खाने की कोई कमी नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया तो आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसके सारे अंडे आज रात होने से पहले ही बिक गए थे। इसलिए वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है, जो फल की टोकरी लेकर कहीं जा रहा था। अरे अरे टुनटुनी, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? अरे नहीं नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे अंडे रात होने से पहले ही बिक गए। इसलिए मैं आज जल्दी घर जा रही हूँ, ताकि मैं अपने बेटे कीकू के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिता सकूँ। फिर दोनों बातें करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने खेतों से अंडे लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। अंडे ले लो, बिल्कुल वाइट वाइट प्रोटीन से भरपूर अंडे ले लो। टुनटुनी, मुझे 2 अंडे दे दो। कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उसके सारे अंडे बिक जाते हैं। इधर कालू कौवा छिपकर ये सब देख लेता है और अपने घर की ओर चला जाता है। कालू जी, आप कहाँ चले गए थे? आज आप फल बेचने भी नहीं गए। देखो, हमारे सारे फल सड़ रहे हैं। गौरी, मैं टुनटुनी के अंडे की दुकान देख कर आ रहा हूँ। उसके अंडे तो खूब बिकते हैं। यहाँ तो हम फल की टोकरी लेकर जंगल जंगल भटकते हैं, फिर भी हमारे सारे फल नहीं बिकते। कालू जी, क्यों ना हम भी अंडे की दुकान खोल लें? हाँ गौरी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। इस फलवल में कुछ नहीं रखा, हम लोग भी एक अंडे की दुकान खोल लेते हैं। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों बाजार में टुनटुनी की दुकान के सामने ही एक अंडे की दुकान खोल लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। टुनटुनी चिड़िया का दुकान पुराना होने के कारण उसके अंडे तो अच्छे खासे बिक रहे थे, परंतु वहीं कालू कौवे की दुकान पर तो मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आ रहे थे। कालू जी, हमें दुकान खोले कितने दिन हो गए हैं, फिर भी हमारे दुकान में मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते हैं। वहीं टुनटुनी को तो देखिए, उसके दुकान पर तो हमेशा भीड़ ही लगी रहती है। पता नहीं ये अपने अंडे में कौन सा जादू करके देती है कि सारे के सारे ग्राहक इसी के दुकान पर जाते हैं। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, परंतु हमें इस टुनटुनी का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों टुनटुनी के खेत पर जाते हैं और एक एक करके सारे अंडे फोड़ देते हैं। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा कीकू अपने खेत पर अंडे तोड़ने जाते हैं, तो वह देखते हैं कि उसके खेत के तो सारे अंडे फूट चुके हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरे खेत के सारे अंडे कैसे फूट गए? अब मैं अंडे कैसे बेचूंगी? हे भगवान, ये कैसा जुर्म किया आपने मेरे साथ? माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे खेत के सारे अंडे तो फूट गए। हाँ बेटा कीकू, बेटा, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। बेटा,
तुम घर जाओ, मैं दूसरी जंगल से अंडे खरीद कर ले आती हूँ और आज उन्हें ही बाजार में बेच दूंगी। हमें अपना दुकान तो खोलना ही होगा क्योंकि हमारे ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अंडा लाने के लिए दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। इधर कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी के ना होने का खूब फायदा उठा रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि टुनटुनी चिड़िया के तो सारे अंडे फूट चुके हैं, तो वह अब दुकान खोलने नहीं आएगी। परंतु कुछ ही समय बाद टुनटुनी चिड़िया अंडा बेचने वहाँ फिर आ जाती है। अरे गौरी, ये टुनटुनी चिड़िया अंडे लेकर कहाँ से आ गई? हम लोगों ने तो इसके सारे अंडे फोड़ दिए थे। हाँ कालू जी, मैं भी तो वही सोच रही हूँ। जरूर ये हमारी तरह दूसरे जंगल से अंडे खरीद कर लाई होगी। अब हम क्या करें कालू जी? अब तो हम इसके अंडे के साथ कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ गौरी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया कालू जी? गौरी, अब हम टुनटुनी के अंडे के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपने अंडे के साथ तो कर सकते हैं। मतलब कालू जी, मैं तो कुछ समझी नहीं। अरे गौरी, क्यों ना हम अपने अंडे को रंग दे और रंग कर देसी अंडा बना दे। देसी अंडा तो कितना महंगा आता है और हम इस अंडे को देसी अंडा बनाकर इसी दाम में बेचेंगे। तब तो पक्षी हमारे दुकान पर अंडा खरीदने जरूर आएंगे। हाँ हाँ कालू जी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर पक्षियों को इतने कम दामों में देसी अंडा मिलेगा तो वो जरूर खरीदेंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों अपने अंडों को कलर करने में लगे होते हैं। एक एक करके दोनों ने सारे अंडों में कलर कर दिया और सफेद अंडों को देसी अंडा बना दिया। अगले दिन, अंडा ले लो अंडा, सबसे अच्छा सबसे सस्ता ताजे ताजे देसी अंडा। धीरे धीरे पक्षी कालू कौवे के दुकान पर आने लगते हैं। देखते ही देखते कालू कौवे के दुकान पर तो पक्षियों की भीड़ लग जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी तो अब बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी योजना काम कर रही थी। कालू जी, हमने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हमारे दुकान पर तो देखिए कितनी भीड़ लगी है। आखिर ये योजना किसकी थी? क्यों गौरी, हूँ ना मैं जंगल का सबसे समझदार पक्षी? हाँ कालू जी। कालू कौवा और गौरी कौवी अब हर रोज ऐसा ही करते। वे दोनों रात में अंडे को कलर करते और सुबह बाजार में बेच देते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। कालू कौवे ने तो धीरे धीरे अपने अंडों के दामों को भी बढ़ा दिया था। कालू कौवा और गौरी कौवी का लालच तो बढ़ता ही जा रहा था, परंतु इनकी ये चाल बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों बाजार में अंडा बेच रही थी। तभी अचानक से मौसम बिगड़ा और चोरों की बारिश शुरू हो गई। कालू कौवे के सारे अंडे का कलर तो बारिश के पानी में धुल गया। सभी पक्षियों ने अंडे का कलर धुलते हुए देख लिया। अरे अरे, ये तो सफेद अंडा है। कालू कौवे ने हमें धोखा दिया। इन दोनों ने सफेद अंडे को देसी अंडा बनाकर हमें महंगे दामों में बेचा। हाँ हाँ, इन दोनों ने हमें धोखा दिया है। मारो इन्हें मारो, ये दोनों धोखेबाज हैं। बस फिर क्या, सभी पक्षियों ने मिलकर कालू कौवे और गौरी कौवी को खूब मारा। बेचारे दोनों का तो मार खाकर बुरा हाल हो गया। इधर टुनटुनी के दुकान पर पहले की तरह बिक्री होने लगी।